हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गिरीश। आप देख रहे हैं गिरदा पहाड़ी चैनल और मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूं और अभी मैं पिथौरागढ़ में हूं। लगातार 2 दिन से नॉन स्टॉप बारिश चल रही है, एक बार भी बारिश नहीं रुकी है। तो मैं हो चुका हूँ अंदर के अंदर बोर और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आउटिंग किया जाए। और आउटिंग करना मतलब आज बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है लगातार और ऐसी मौसम पर ही जाने का एक अलग आनंद भी है। तो अभी मैं हो चुका हूँ तैयार और निकलने के लिए। डेस्टिनेशन जब चलेंगे तभी पता चलेगा कि कहाँ पर हम लोग रुकेंगे, तो इसके लिए आप पूरे वीडियो में बने रहिए। तो अब पहुँचा हूँ मैं अपनी कार पर। मौसम बहुत ही डेंजर हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है। आसमान में अभी भी कोई आशा नहीं है बारिश रुकने की। उतना छाता लेने के बाद ये लेगा, फिर भी मैं भीग गया हूँ। और देखो आगे को अभी तो शुरुआत है, तो आगे को कैसा सफ़र रहता है। चलता जा रहा हूँ, सही डेस्टिनेशन नहीं दिख रही है। और अब ये क्या, सड़क पर पूरी नदी आ गई। आज शुरुआत में ही रुकावटें आनी शुरू हो गई, पता नहीं आगे क्या होगा। कल शाम भी मैं यहाँ आया था तो ऐसा मंजर नहीं था। कल यहाँ कलकल करने वाली जलधारा दिख रही थी, लेकिन आज देखो पूरी नदी आ गई। तो इसलिए पहाड़ों पर बरसात में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए संभल कर। तो मुझे इससे आगे जाना था, लेकिन ये अचानक रोड यहाँ से ऊपर से पूरा मलबा आ गया है और बहुत बारिश हो रही है। तो अब मुझे लगता है कि अपना जो रूट है मुझे डाइवर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इसी रूट से आगे जा कर के मैं आज कैंपिंग करने वाला था। लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो कैंपिंग करना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से नदी के रूप में यहाँ आ गया है, बड़े बड़े पत्थर भी आ रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है पत्थर की। तो ऐसे में गाड़ी मुझे लग रहा है कि बह जाएगी। तो छोटी गाड़ी है मेरी। अब मुझे मजबूरन अपने वे को चेंज करना पड़ रहा है। देखता हूँ कहाँ मिल पाती है सही डेस्टिनेशन। आज की ट्रिप बहुत स्ट्रगल और बहुत चैलेंजिंग होती जा रही है। लेकिन मुश्किलें अभी कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। थोड़ा आगे चलने के बाद एक सही डेस्टिनेशन देखकर गाड़ी को सड़क के किनारे लगाए और सोचा कि चाय पकौड़ी का आनंद लिया जाए। तभी अचानक मेरे से बिल्कुल पास यानी कि 10 मीटर पीछे पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूट करके सड़क पे आ गया। मेरा माइंड बिल्कुल शून्य हो गया और मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि मैं पहले इसी जगह पर अपनी गाड़ी को पार्क करने वाला था। थैंक्स गॉड, बाल बाल बच गए। इरादे जरूर कमजोर हुए, लेकिन हौसला नहीं टूटा है। अब भूख भी बहुत लगने लग गई है और कैंपिंग को भी पूरा करना है। फिर से शुरू कर रहा हूँ सही डेस्टिनेशन की तलाश। अब बारिश भी रुक गई है और मुझे एक बहुत सुंदर लोकेशन भी मिल गई है ना सुंदर लोकेशन। चलो चलते हैं। लेकिन इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए मुझे एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा।
तो फाइनली जितना आसान हमको दिखता है यहाँ कैंपिंग करना, बहुत मज़ा तो बहुत आता है देखने में कि यार बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब हमको भी पहाड़ आना है, हमको भी ये चीज़ करना है। तो लेकिन जो इसके पीछे जो प्रॉब्लम्स है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट ये प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कि बहुत जब भी आप पहाड़ों पर कैंपिंग करें, बिल्कुल ऊपर नीचे चारों तरफ आपकी निगाह रहनी चाहिए, कभी कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। और बरसात के दौरान तो बहुत ही खतरनाक, और रात अगर नाइट कैंप करते हैं तो लेपर्ड का खतरा। तो मतलब ये है कि रिस्क है, लेकिन अब अगर आप उस रिस्क के साथ एंजॉय कर सकते हैं वो आप पर है। तो सोलो कैंपिंग का अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो आगे को मैं सोच रहा हूँ कि सोलो कैंपिंग करूँ। बड़ा सुकून मिलता है, मतलब यहाँ पर ऐसी जगह है, बिल्कुल आनंद है, चारों तरफ कुछ नहीं है, बिल्कुल पेड़ ही पेड़ हैं और शांत वातावरण हो रहा है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो अब खाना बन चुका है, क्योंकि उस टाइम बारिश थी तो मैंने अंदर खाना बनाया। तो अभी बारिश रुक चुकी है, 2 दिन बाद लगातार बारिश। मज़ा तो बहुत आया, मतलब एंजॉय भी किया, लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा थी आज, क्योंकि ऐसा हो गया था कि मतलब कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा लग रहा था कहीं से भी ऊपर से पहाड़ आ सकता है। जैसे मैं रोड पे चल रहा था मुझे लग रहा था यार कहीं ऊपर से ना आ जाए, क्योंकि वो जो हादसा हुआ था वो ऐसे ही हुआ था कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ वहाँ पर ऐसा आने लायक पहले कुछ था। अचानक से जैसे बादल फटता है ऐसे अचानक से पानी आया और पूरा पहाड़ वहाँ से, मतलब थोड़ा सा अगर मैं 5 मीटर उधर पे होता 2 कदम उधर होता तो शायद हमारी कार नहीं रह पाती, हम भी नीचे चले जाते। और एक मैसेज और कि अगर पहाड़ में कभी भी आप लोग ऐसे आउटिंग में अगर कोई एंजॉय करते हैं, खाना बनाते हैं या कैंपिंग करते हैं, तो प्लीज़ अपना जो भी साथ आप ला रहे हैं, जो कूड़ा है उसको प्लीज़ अपने साथ ले जाएं। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ इधर बहुत लोग आए होंगे इधर खाना वाना बनाया, लेकिन उन्होंने सब सामान अपना रैपर्स है वो यहीं छोड़ दिया। तो ये बहुत गलत है, और क्योंकि हम लोग पहाड़ की सुंदरता को नष्ट करने के लिए नहीं है, पहाड़ की सुंदरता को बनाने के लिए हम लोग हैं, पहाड़ की सुंदरता को दिखाने के लिए हैं। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो गलत है। तो आज की वीडियो देते हैं विराम, और मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई डेस्टिनेशन और एक नई कैंपिंग के साथ। और वो जगह कहाँ होगी, क्या होगी, उसके लिए आप बने रहिए गिरदा पहाड़ी चैनल के साथ। तो जल्दी मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और गिरदा पहाड़ी चैनल में अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहाड़ की सुंदरता को शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैं आप तक पहुंचाता हूं, तो उसके लिए मेरा एक नया चैनल है तो गिरदा पहाड़ी शॉर्ट्स करके, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर गिरदा पहाड़ी चैनल को फॉलो जरूर करें, और इंस्टाग्राम पर गिरदा पहाड़ी इंस्टा करके उसको भी फॉलो जरूर करें। ये थी आज की कैंपिंग, और अब जाते हैं वापस अपने घर को। सुबह निकल चुका था मैं, कम से कम 10 बजे सुबह निकल गया था इस कैंपिंग के लिए। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। तो वैसे यहाँ बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, एक नई डेस्टिनेशन देखने को मिली और नई जगह मैंने कैंपिंग की नेचर के साथ। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, मतलब हर जगह यहाँ खूबसूरत है। तो फिर मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन में, और कई हिडन डेस्टिनेशन यहाँ पर हैं, तो जल्दी वो डेस्टिनेशन आप तक पहुँचाऊँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारी उत्तराखंड की सुंदरता दूर दूर तक पहुँचे, लोग यहाँ उत्तराखंड आएँ।